अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी आलू कीमे की। बहुत ही इजी रेसिपी है ये भी, और जिस तरीके से आलू गोश्त बनाते हैं कुछ उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले बर्तन को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। यहाँ प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, जिस तरीके से ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं वैसे ही इसको चॉप कर लिया है। इस तरीके से आप अगर प्याज को कट करेंगे तो ये जल्दी गलेगी, वरना आप प्याज का पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। में ही साबुत गरम मसाला भी डाल देंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्च ले ली हैं, और एक बड़ी इलायची, काली इलायची जो होती है वो भी इसमें डाल दें। और इसके साथ में ही यहाँ पर डाल देंगे कीमा। यहाँ मटन कीमा लिया है मैंने, ये 1 kg कीमा है। डालने के बाद इसको 1 से 2 बार चला लें ऑयल के अंदर। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मसाले डालने के बाद इसको 2 से 3 बार चला लें, अच्छे से इसको फ्राई कर लें। 3 बार इसको चला लेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे कीमे को। अब यहाँ पर 1 कप इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे, और यहाँ पर पानी कम डालना है क्योंकि कीमा जल्दी गलता है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो हाफ़ कप पानी डालकर ही इसमें 1 से 2 सीटी लगा लें, उसमें ये अच्छे से गल जाएगा। ज़्यादा नहीं गलाना है कीमे को। इसको ढककर रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। मिनट बाद इसको खोलकर देख लेंगे, कीमा अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पर कीमे को भूनना है। साथ ही यहाँ पर मैं आलू भी डाल दूँगी। आलू इसके साथ ही में ही हमें भूनना है। कुछ लोग आलू को अलग से फ्राई करके डालते हैं ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन अगर आप कीमे के साथ ही आलू को भूनेंगे तो इसमें बिल्कुल कच्ची नहीं आएगी। आप साथ में ही इसको भून लें। और यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। और कीमे में हमेशा छोटे साइज़ के ही आलू डालें। अब साथ ही में यहाँ पर डालना है 2 टेबलस्पून दही। दही को मैंने ग्राइंडर में डालकर एक बार चला लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़े। मसाला भूनते हुए एकदम लम्स पड़ जाते हैं, और या फिर आप चाहें तो हैंड बीटर से या फोक से इसको अच्छे से बीट कर लें दही को, उसके बाद इसमें डालें। और दही डालने के बाद इसको भून लें। अगर आप कीमे में टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दही को आप स्किप कर दें, दही नहीं डालें, वरना फिर बहुत ज़्यादा कीमा खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर साथ ही में मैंने डाल दी हैं 3 हरी मिर्च, जिनको मैंने 3 से 4 पीसेज में कट कर लिया है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है कीमे में, तो हरी मिर्च ज़रूर डालें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद इसमें पानी डालकर रख देंगे ताकि आलू जो हैं वो भी अच्छे से गल जाए। वैसे तो भूनते हुए भी आधे आलू गल जाते हैं, लेकिन थोड़ा पानी डालकर इसको गलाना ज़रूरी है ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ हरा धनिया भी डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून, और 1.5 कप पानी डालकर इसको कवर करके रख देंगे आलू गलाने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में आलू अच्छे से गल जाएंगे। 10 मिनट बाद चेक कर लें, आलू अच्छे से गल चुके हैं। और अगर यहाँ पर आपको भुना हुआ कीमा रखना है तो आप इसको थोड़ी देर और पका लें ताकि इसका सारा पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद आप गैस को बंद कर दें। एकदम तैयार है, इसे सर्व करें चपाती के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।